नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है समग्र शिक्षा के अंतर्गत। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक स्कीम थी समग्र शिक्षा। इसका यह मकसद था कि देश के टीचर्स और प्रिंसिपल्स उनकी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, इस ताकि इससे देश में पढ़ाई एजुकेशन शिक्षा का स्तर इम्प्रूव हो। फिर निष्ठा स्कीम का एम है कि सारे शिक्षकों और प्रिंसिपल्स को कॉम्पिटेंट बनाना। उनके समग्र शिक्षा के स्कीम के अंतर्गत यह इसका पहला स्टेज होगा। तो इस स्कीम के अंतर्गत देश के हर एक इस लेवल पे, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल में ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। और यह ट्रेनिंग के अलग अलग पिलर्स होंगे। मतलब ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम होगी जिसके अंतर्गत अलग अलग पिलर्स होंगे। उनमें है लर्निंग आउटकम, फिर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, लर्निंग सेंटर पेडागोगी और न्यू इनिशिएटिव इन एजुकेशन, अर्थात कि अपने देश की शिक्षा को नए इनिशिएटिव, नए इन्वेंशन, नई डिस्कवरी के साथ अपडेट करते जाना। फिर इसका एक यह भी मकसद होगा कि जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं वो हर अलग अलग रीजन्स से होते हैं, अलग अलग फैमिलीज के होते हैं, तो उनका बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है। तो इन सभी डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को फुलफिल करना, मतलब हर स्टूडेंट्स के नीड के हिसाब से उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना, या उन्हें सक्षम बनाना कि वे खुद अपने क्रिएटिव वर्क के साथ वो खुद को आगे कैपेबल बना सके कि वे सेल्फ लर्निंग कर सके। फिर यह ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी की रिसोर्सेस पर्सन के द्वारा। फिर ये की रिसोर्सेस पर्सन खुद स्टेट रिसोर्सेस पर्सन के द्वारा ट्रेन किए जाएंगे। स्टेट रिसोर्स पर्सन की रिसोर्स पर्सन को ट्रेन करेंगे और स्टेट रिसोर्स पर्सन को कौन ट्रेन करेंगे? नेशनल रिसोर्स पर्सन। तो ये जो नेशनल रिसोर्स पर्सन्स है, इनका सिलेक्शन बहुत से अलग अलग संस्थानों से किया जाएगा, जैसे कि एनसीईआरटी, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर केवी समिति, नवोदय विद्यालय समिति, सीबीएसई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एक्सेट्रा। तो आइए देखते हैं निष्ठा के अंतर्गत क्या क्या प्रारूप है। पहला ये है कि देश के हर एक टीचर और टीचर्स के हेड है, उन सभी को फर्स्ट लेवल काउंसलर्स के रूप में ट्रेनिंग प्रदान करना, ताकि वे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को एजुकेशन से रिलेटेड हर तरीके की काउंसलिंग कर सके और उन्हें गाइडेंस दे सके। फिर प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और इंटरेस्टिंग शिक्षा को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना। फिर देश की जो अलग अलग स्कीम्स लॉन्च होती है उस बारे में जागरूकता फैलाना, और अलग अलग इनिशिएटिव्स और अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है स्टूडेंट्स या फिर आम नागरिकों के लिए, उन सभी के बारे में अवेयर बनाना उन्हें। फिर स्टूडेंट्स तथा टीचर्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप करना उनके लिए, ताकि वे टीचर्स ऑनलाइन इन बच्चों का एसेस कर सके आगे। फिर यह स्कीम बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एफर्ट है। फिर इस स्कीम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि
इसे एक्टिविटी बेस्ड बनाया जा रहा है। जैसे जो हमारी हमारी जो शिक्षा है, थियोरेटिकल एजुकेशन है, उसे एक्टिविटीज़, रियल लाइफ टाइम एक्टिविटीज़ जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ और अन्य इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से उन्हें कनेक्ट करना। फिर इसके द्वारा लगभग 42 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ प्रिंसिपल्स और हेड्स को भी एकेडमिक सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। फिर यह इस स्कीम का एक फोकस होगा कि वे टीचिंग टीचर्स की के टीचिंग स्किल्स को ज़्यादा कॉम्पिटेंट बना सके, उसमें ज़्यादा क्वालिटी ला सके और उनकी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर सके। तो ये थी स्कीम, निष्ठा स्कीम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।